एक बार जयंत इंद्र का पुत्र था जो भगवान की परीक्षा ले रहा था। भगवान की परीक्षा, श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए जंगल में पहुंचा और सब देख रहा था एक पेड़ पर बैठ करके। भगवान राम फूलों की माला चुन रहे थे, बना रहे थे सीता जी को पहनाने के लिए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, अनिज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान राम उस माला को चुन चुन करके बनाए थे, भांति भांति की माला बनाए थे और एक पत्थर पर बैठकर सीता जी को पहना दिए। माला बहुत खूबसूरत लगने लगा और सीता जी की छवि एकदम देखते ही बनती थी। माता उसी प्रभु श्री राम के साथ बैठी हुई थी। तभी जयंत ने देखा, क्या कहा, क्या किया कि सुरपति सुत धरि बायस भेसा। सुरपति सुत धरि बायस भेसा, असठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का पुत्र मूर्ख जयंत कौवे का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के बल को देखना चाहता था। ऐसा महामूर्ख जयंत जो सागर को थहाने चला था, जिसका कोई था ही नहीं। सागर उस सागर को थहाने चला था जिस सागर का कोई अंत नहीं, कोई छोर नहीं। क्या किया उसने? सीता चरण चोच हति भागा, अमूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, असिंह धनुष सायक संधाना। सीता जी के चरण में मंद बुद्धि जयंत चोंच मार करके भाग गया, भागने लगा। भगवान राम श्री रामचंद्र जी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सीता जी के चरण से खून बह रहा था, तो जान लिए कि इसी ने मारा है। भगवान श्री रामचंद्र जी एक सरकंडे, एक लकड़ी के बाण को मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत की ओर छोड़ दिया। अब जयंत भाग रहा है इधर उधर। रघुनाथ जी इतने कृपालु, इतने दयालु, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी वह असंतुष्ट था। उस मूर्ख जयंत को देखो कितना छलिया और कपटी था। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, और चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयऊं पितु पाही, और राम विमुख राखे तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह बाण ब्रह्मास्त्र बन गया। कौवा यह देखकर भयभीत हो गया और भाग चला वहां से। वह अपना असली रूप धारण किया और अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा।
लेकिन श्री रामचंद्र जी के जो विरोधी होते हैं, इंद्र ने उन्हें अपने अंदर शरण नहीं दिया। जब इंद्र के यहाँ शरण नहीं पाया तो क्या हुआ? भा निराश उपजो मन त्रासा, भा निराश उपजो मन त्रासा, और जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्माधाम शिवपुर सब लोका, और फिरा आश्रित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश होकर अपने पिता के हाथों घर से निराश होकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि ने एक बार चक्र को देखकर उनके भी मन में भय उत्पन्न हो गया था। वह ब्रह्मालोक शिवलोक आदि लोकों में भ्रमण करता हुआ थक गया, भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिर रहा है। काहू बैठन कहान ओही, राखी को सकै राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, असुधा होई विषु सुनु हरि जाना। किसी ने उसको बैठने तक के लिए कहा नहीं कि आओ हमारे यहाँ रुक जाओ। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान है, जो राम का द्रोही हो, जो राम का द्वेष करता हो। मित्र करई सत रिपु कह बरनी, अता कह बिंदु धन दी तरनी। जग जगु जाति अनलहू ते ताता, असो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं सी करने लगते हैं। देव नंदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी या यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाइयों सुनिए, जो श्री रामचंद्र जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है, अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी जयंत को व्याकुल हुआ देखकर नारद जी के मन में दया आ गई। उन्होंने कहा, तुरंत तुम श्री राम के पास जाओ, नहीं तो तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई है नहीं और न कोई सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा तुम्हारी पुकार। तुम तुरंत राम की ओर जाओ, भागो। आतुर भयस खगेशी पद जाई, और त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मंदमति जानी न पाई। भगवान की नारद जी ने अतुल और भयभीत जयंत जानकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुवीर, क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुल प्रभुता को सार्थक में मंद बुद्धि समझ नहीं पाया। तब भगवान ने क्या किया?
भगवान क्या किए? भगवान ने कहा कि निज कृत कर्म जनित फल पाऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकियाहूँ। सुनि कृपालयति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म पर उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपका शरणागत हूँ। वह भगवान की शरण में चला गया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी कहानी सुनकर, वाणी सुनकर उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। कीन्ही मोह बस द्रोह जदपति तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़हु करि छोह को कृपाल रघुबीर सम। भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया, लेकिन एक आंख का काना बना दिया। इसलिए जो कुछ करना चाहिए वह तन मन वचन कर्म से करना चाहिए। मित्रों, दोस्तों, साथियों, तन मन धन मन क्रम वचन से ही करना चाहिए। वही काम आगे होता है, नहीं तो नहीं हो पाता।